हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू एडिट्स के चैनल पर। दोस्तों, श्री राम कहते हैं कि कर्म का फल देने वाले का धर्म है, कर्म का फल चाहने वाले का अधिकार नहीं। इस उद्घाटन में भगवान राम ने मानव जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक को सार्थकता के साथ समझाया है। यह कथन हमें याद दिलाता है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल का आकलन करने की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान राम ने अपने जीवन में न्याय, धर्म और कर्म योग का पालन किया। उनके विचार और उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का महत्व सिर्फ भोग नहीं बल्कि सीखने का अनुभव में भी होता है। उन्होंने अपने कर्मों को नीति और धर्म के साथ मेल कराया और एक समृद्धि और सजीव जीवन का आदर्श स्थापित किया। भगवान राम का आदर्श और उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी कार्य में अधिकार चाहना नहीं चाहिए बल्कि नीति और धर्म के साथ कर्म करना चाहिए। यही हमें सच्चे संतुलन और संतावना का अनुभव कराता है और जीवन को सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। भगवान राम के उपदेशों को अनुसरण करके हम सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं और अपने कर्म के माध्यम से समृद्धि और आत्मविकास की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, भगवान राम ने अपने जीवन के माध्यम से दिखाया कि कैसे धर्म, नीति और कर्मयोग के माध्यम से उन्होंने अपने आत्म को पूर्णता की दिशा में ले जाने का प्रयास किया। उनके विचार और उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म में बर्ताव करना महत्वपूर्ण है, परंतु उनके फल की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। इस उद्घाटन में माध्यम से हमें यह भी बताया जाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें नीति, धर्म और सही मार्ग पर पालन करना चाहिए। भगवान राम की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षण को जीने का सही तरीका यही है। इस आदर्श भगवान राम के उपदेशों का अनुसरण करके हमें अपने कर्मों में नीति और धर्म को साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, कर्म का फल देने वाले का धर्म है, कर्म का फल चाहने वाले का अधिकार नहीं है। इस अमूर्त सत्य का विचार करना हमें भगवान राम के जीवन का दर्शन और उनकी नीतियों के प्रति समर्पित करता है। यह आदर्श हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए, फल की आकांक्षा किए बिना। भगवान राम ने अपने जीवन में अद्वितीय नीतियों का पालन करके दिखाया है कि कैसे एक राजा और मानवता के आदर्श पुरुष को उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए। उनका यह उक्ति भी बताता है कि सच्चे कर्मयोगी को फल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि केवल कर्म में समर्पित रहना चाहिए। भगवान राम की शिक्षाएं में से यह उक्ति हमें यह बताती है कि अगर हम नीति, धर्म और कर्म योग के माध्यम से अपने कर्मों को निर्देशित करते हैं तो जीवन का अर्थ और अमूल्य मिलता है। इस सत्य का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। कर्म का फल देने वाले का धर्म है, कर्म का फल चाहने वाले का अधिकार नहीं। इस प्रेरणादायक उक्ति में छिपा हुआ अज्ञान है। यह बताता है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान राम ने अपने जीवन में आपदाओं और संघर्षों का सामना करते हुए भी इस आदर्श राजा और मानवता के प्रेरणा स्रोत के रूप में अपनी असीम प्रेम और कर्मयोगी शैली से अपने अनुपयोग को मार्गदर्शन किया। उनकी यह उपदेशवाणी हमें यह बताती है कि सफलता की कुंजी ईमानदारी, नीति और समर्पण में है और हमें फल की प्रतीक्षा में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान राम के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों को सही दिशा और नीति के साथ करना चाहिए, भले ही फल हमारी अपेक्षा से ना आए। इससे हम अपने जीवन को सत्य, न्याय और सही मार्ग पर ले जा सकते हैं, जिससे समृद्धि और आत्मविकास की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, भगवान राम ने अपने जीवन में अपने कर्मों के माध्यम से धर्म, नीति और सत्य का पालन किया और उन्होंने दिखाया कि कैसे एक सजीव आदर्श के रूप में जीवन यापन किया जा सकता है। उनकी इस उद्युक्ति से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कर्म में समर्पित रहकर अपने कर्मों की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, भगवान राम ने अपने जीवन में न्याय, धर्म और कर्मयोग के माध्यम से दिखाया कि कैसे वे सही मार्ग पर चलकर समृद्धि और आत्मविकास की ओर बढ़ सकते हैं। इस उक्ति में छिपा हुआ ज्ञान हमें बताता है कि कर्म का मूल्य हमारे समर्पण और ईमानदारी में है। दोस्तों, इस सत्य का अनुसरण करके हम अपने कर्मों में सही दिशा में बढ़ सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। भगवान राम की इस शिक्षा में हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का मूल्य नीति, धर्म और समर्पण में छिपा होता है
और हमें फल की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, इस अद्वितीय उपदेशों में माध्यम से हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने और अपने कर्मों में समर्पण की अहमियत समझ सकते हैं। भगवान राम के इस आदर्श उपदेश का अनुसरण करके हम अपने जीवन को संतुलित, सजीव और प्राथमिक लक्ष्यों की दिशा में प्रकट कर सकते हैं। कर्म का फल देने वाले धर्म है, कर्म का फल चाहने वाले अधिकार नहीं। इस महत्वपूर्ण उपदेश में छिपी गहराई से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कर्म के समर्पित रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं पड़नी चाहिए। भगवान राम के जीवन से हमें यह ब्राह्मण मिलता है कि सच्चा धर्म क्या होता है और कैसे हमें अपने कर्मों में समर्पण चाहिए। दोस्तों, भगवान राम ने अपने जीवन में धर्म, नीति और सत्य की प्रगति बिना अद्वितीय समर्पण दिखाया, जो हमें एक सजीव आदर्श की ओर मार्गदर्शन कराता है। इस उपदेश में छिपा ज्ञान हमें यह बताता है कि कर्म में सही मार्ग पर चलना हमारी जीवन शैली को समृद्धि और संतुलन की दिशा में ले जाता है, बिना फल की चिंता किए। इस शिक्षा का अनुसरण करके हम अपने जीवन को एक सार्थक और उद्दीपनपूर्ण दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। भगवान राम के इस उपदेश से हम अपने कर्मों और समर्पण और निष्कामना से भावना को समझ सकते हैं, जो एक सच्चे कर्मयोगी के लिए आत्मा की ऊंचाई को प्राप्ति मदद कर सकती है। दोस्तों, श्री राम कहते हैं कि सच्ची सफलता वह है जब आप आगे बढ़ते रहते हैं, जब आपके सपनों के माध्यम से आपकी मेहनत का संग्राम जारी रहता है। आपकी मंजिल जितनी बड़ी और दूर होगी, उतना ही आपका संघर्ष भी मजबूत होना चाहिए। हर सुबह एक नया मौका है, एक नया आरंभ। जिंदगी का हर पल सबसे कीमती उपहार है। संघर्ष का मतलब यह नहीं कि हार जाओ, बल्कि यह है कि आप फिर से उठो, मजबूती से संघर्ष करो और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचो। आपकी मेहनत और संघर्ष से आप वह कुछ भी पा सकते हैं जिसका सपना आपने देखा है। समय कभी भी खराब नहीं होता जब तक हम उसे सही दिशा में बदलने का निर्णय करते हैं। आपकी क्षमता सीमित नहीं है, आप उसे बढ़ा सकते हैं। आप आपका संघर्ष करता और सीखते हैं। मुश्किलें हमें मजबूती देने का एक मौका होती है, न कि हार का सबूत। सच्ची सफलता उसकी है जो कभी हार नहीं मानता, बल्कि हर मुश्किल को अवसर में बदलता है। जब आपकी मेहनत से मिलने वाली सफलता को देखो, तो हर संघर्ष में लगने वाला आपका प्रयास याद करो। आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको सपनों को ही नहीं, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। असफलता एक सीखने का मौका है, न कि हार का स्थान। आपकी क्षमता सीमित नहीं, आपका दृढ़ संकल्प है जो आपको मुश्किलों का सामना करने में मदद करेगा। जब आप मेहनत और समर्पण के साथ किसी क्षेत्र में काम करते हैं, तो सफलता खुद आपके पास आती है। विफलता केवल एक रास्ता है, सफलता रास्ता विचारशीलता, मेहनत और संघर्ष से भरा होता है। जीवन में सीधे सफलता की ऊंचाई को छूने के लिए आपको अपने मानव संबंधों, साहस और मेहनत में समर्थन होना होता है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वह है जब आप खुद से बेहतर बन जाते हैं। सफलता का रहस्य है संघर्ष में धैर्य रखना और कभी हार नहीं मानना। जब आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, तो मुश्किलें आपको मजबूत बनाती हैं, न कि आपको हराती हैं। सच्ची मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। दोस्तों, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। आपके मानव संबंध और सही मार्ग चुनने में यही असली सफलता का रहस्य है। सच्ची मेहनत वह है जब आप उसके लिए किसी भी मौद्रिक की आवश्यकता को महसूस नहीं करते। जिसे आप सोच सकते हैं वह संभावनाएं हैं, जिसे आप चाह सकते हैं वह कार्य है। जीवन में आपका दृढ़ संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। समय का सही उपयोग करना एक सफल जीवन की कुंजी है। विफलता सिखाती है कि सफलता बढ़ाती है। जीवन का हर क्षण एक नया सीखने का अवसर है। सच्ची मेहनत करने वाला किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आपकी सोच ही आपकी जीवन शैली को निर्धारित करती है। मन में विश्वास रखें, क्योंकि जो आप मान सकते हैं वह आप कर भी सकते हैं। दोस्तों, सफलता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जब आप हार नहीं मानते तो आप सच्ची सफलता की ओर बढ़ते हैं। कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए सही मेहनत, सही दिशा, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल हिंदू एडिट्स। मिलते हैं भगवान श्री राम की न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।